हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। फ्रेंड्स, देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से शेयर करते हैं तभी समझ में आती है, और हम अपना समय बर्बाद होने से बचा लेते हैं, चीज़ों को ख़राब होने से बचा लेते हैं। उसी में है आज मैं आपको बताऊँगी कि ऐसी जीवन के ऐसे लेसन, ऐसे सबक मैं आज आप लोगों को बताऊँगी जो मैंने खुद मतलब एक्सपीरियंस से सीखे हैं। जो बहुत, अगर ये चीज़ पहले पता चल गई होती तो आज हो सकता है मैं जहाँ पे हूँ वहाँ उससे भी और आगे होती। समझ रहे हैं? जो लोग आज आपको कहते हैं कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगी, या आप अपने बारे में सोचती हैं कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, बच्चों को संभालने में, इधर-उधर काम करने में, सबकी देखभाल करने में, सेवा करने में। तो आप ये समझ लीजिए कि समय ये बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। आपको किसी भी हाल में अगर कुछ करना है, इस जीवन जो हमारा एक मिला है उससे अगर हम चले जाएं तब भी कुछ लोग हमको याद करें, तो अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। आज मैं वही एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं आप ना करें। सबसे पहले तो है, सही वक्त का इंतज़ार करना छोड़ दीजिए। सही समय का इंतज़ार मत करिए कि समय हमारा अच्छा आएगा तब हम ये करेंगे, समय हमारा ऐसा होगा तब ये हम करेंगे। नहीं, इसी समय को सही बनाइए। हर समय सही होता है। होता क्या है कि बस हमें उस समय को बर्बाद होने से रोकना है। कहते हैं ना, समय हमेशा सही होता है, वक्त परिस्थितियाँ उसको ख़राब करती हैं। तो उन्हीं वक्त परिस्थितियों को हमको सही करना है। भाग्य को कभी दोष ना दें कि भाग्य हमारा ख़राब है, हमारे तो कर्म ही ख़राब हैं, नहीं तो मैं अगर अच्छे होते तो मैं ये कर लेती, वो कर लेती। नहीं, आप ऑनेस्टली उस चीज़ को करने की कोशिश करिए। भाग्य अपने आप बदल जाएगा। अपनी कमियों के बारे में काम करिए, अपनी कमियों के बारे में सोचिए कि क्या कमी है मेरे अंदर। अगले के पास भी बच्चा है, घर परिवार है, और वो काम कर ले रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस चीज़ के बारे में सोचिए। वक्त पे भरोसा रखिए, क्योंकि जब जो लोग आपको कहते हैं कि इससे नहीं हो पाएगा, एक दिन वही कहेंगे कि देखो इसने कर लिया और तुम क्यों नहीं कर पा रही हो। इसीलिए खुद पे भरोसा रखिए। बस ये सोचिए कि मेरा वक्त बदलेगा और लोगों की सोच बदल जाएगी, लोगों की राय बदल जाएगी। सब समय अच्छा होता है, हर चीज़ अच्छी होती है, बस आप उसको यूज़ कैसे करते हैं इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और एक चीज़, उधार कभी किसी को मत दीजिए। अगर आपने किसी को उधार दे दिया तो समझ लीजिए रिश्ते तो बर्बाद होंगे ही होंगे। वो व्यक्ति ऐसा हो जाएगा कि जैसे लगेगा कि वो दाता है और आप भीख मांगने वाले हैं। अपना पैसा देखिए, आप खुद रोना आ जाएगा आपको। रिश्ते भी खराब हो जाएंगे, वो इग्नोर भी करना शुरू कर देगा। समझिए कि सब कुछ खराब। उधार मत दीजिए, क्योंकि अगर दीजिए किसी को तो समझ लीजिए कि वो पैसे आपके डूबने वाले हैं, और वो डूब गए ये सोच के दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ें मैंने सीखी हैं? दूसरों के लिए अपना समय बर्बाद मत करिए। कोई किसी से कभी खुश नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि आप ये कर देंगे तो वो खुश हो जाएगा, वो कर देंगे तो खुश हो जाएगा ना। अगर किसी को नहीं खुश होना है तो वो नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर डालिए। इसीलिए दूसरों के लिए अपना समय बर्बाद मत करिए, दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करिए। आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत है। समझना ना समझना उसका काम है, छोड़ दीजिए।
क्योंकि जितना समय आप दूसरों को खुश करने के लिए बर्बाद कर रहे हैं ना, उतना समय अगर आप अपनी पैशन जो आपका है, आपका जो आप जुनून है उसको दीजिए, उस पे समय खर्च करिए, उस पे पैसा खर्च करिए। जो उधार दे रहे हैं, जो आपकी सेविंग मनी है, आप उस पे खर्च करिए, रिटर्न मिलेगा। उधार से कभी रिटर्न नहीं मिला है। एक ही चीज़ रिटर्न मिला है कि जो हमारे रिश्ते थे वो ख़राब हुए हैं। इसीलिए अपने लिए काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। अवसर को कभी हाथ से मत जाने दीजिए। कभी कभी ये होता है ना कि हमारे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई, लेकिन हम ये छोड़ के मतलब ये सोचकर उसको छोड़ देते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी मुझे उनके लिए ये करना है, अभी उनके लिए वो करना है। उस अवसर को जाने देते हैं। नहीं, सबके लिए करिए, लेकिन अगर आपको एक अवसर मिलता है तो आप उस अवसर को कभी हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि हो सकता है ये आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो, यही टर्निंग पॉइंट साबित हो। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रही हूँ आज, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई हैं। और ये समझ लीजिए, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, ये जो हमको समझ आती है वो 30 और 40 के बाद ही मतलब समझ में आती है। और लोगों को लगता है कि अब हमारा समय निकल गया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से बताई हैं। लास्ट में जाके यही पता चलता है कि कोई किसी के काम नहीं आता है। आपने जितना समय बर्बाद किया वो सिर्फ आपको बीपी की प्रॉब्लम बढ़ाएगा, क्योंकि आप सोच सोच के परेशान होंगी कि आपने उसके लिए ऐसा किया वैसा किया, लेकिन उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। रिश्ते खराब होंगे सो अलग होंगे। तो इसीलिए जो करना है अपने लिए करिए, अपने बारे में सोचिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैमिली को छोड़ दीजिए, परिवार को छोड़ दीजिए, लेकिन जान दे के नहीं। अरे हम भी जीवन जीने के लिए ही है, हमारा भी जीवन, हम भी धरती पे आए हैं कुछ अच्छा जीने के लिए। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम सेवा करने के लिए आए हैं, या फिर वो हो कि हम वहाँ जाएं तो अगला हमारी सेवा करे, इसलिए तो नहीं आए हैं ना। इसीलिए इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मुझे लगता है कम से कम 7 से 8 चीज़ें मैंने बताई हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अगर आपने ये अभी से समझ लिया, जान लिया, ये वीडियो देख के अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, तो आप उस खराब रास्ते पे जाने से बच जाएंगे, जो कि मैं लौट के आई हूँ। मैंने बहुत किया सबके लिए, लेकिन अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए सोचती हूँ, अपने लिए करती हूँ, अपनी खुशियों के लिए करती हूँ। चैनल बनाना, यूट्यूब पे मुझे लोग जाने, ये मेरी अपनी खुशी थी। किसी भी तरीके से समय निकालती हूँ। बनाना है सो बनाना है। मैं कह देती हूँ 2 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए, वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ या बना रही हूँ, उसके बाद ही मैं ये काम करूँगी। बनाने जाती हूँ, बोल देती हूँ अभी मैं अपना ये काम करने जा रही हूँ, किसी को कोई काम है तो बता दें, मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें। तो ये होता है। तो ये मुझे कब आया समझ में? अब आया। और ज़्यादातर यही होता है 30-40 की उम्र के बाद ही आप लोगों को समझ में ये चीज़ें आती हैं। आप लोगों को क्या, मुझे भी ये चीज़ें आई। तो मेरा जो समय बर्बाद हुआ है वो लौट के तो नहीं आएगा, लेकिन उन चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं ये गलतियाँ नहीं करती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। आज मेरा अपना एक नाम है, सब लोग जानते हैं। जो नहीं जानते थे यूट्यूब के माध्यम से जान गए, कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग मुझे जान गए। 10 ही लोग ने मुझे यूट्यूब पे जाना, लेकिन जाना तो मुझे जिस काम में खुशी थी वो मैंने की। तो इसीलिए जो गलतियाँ पास्ट में आप कर चुके हैं उनसे सबक लीजिए, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनसे सबक लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मत रुकिए किसी के लिए, अपनी तरफ से 100% करिए। नहीं खुश है छोड़ दीजिए,
आप उसको कभी भी खुश नहीं कर पाएंगे। ये आपका वहम है, समझ गए? तो मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। घर परिवार को मैं पूरा समय देती हूँ, लेकिन एक लिमिट तक अपने लिए समय ज़रूर निकालती हूँ। तो ये जो मैंने आपको बताया है ज़िंदगी के सबक, इन पे अमल ज़रूर करिएगा, देखिएगा ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। बेमतलब की बेफालतू की चीज़ें आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेंगी। कुछ ना कुछ ऐसा ही मिलेगा जिससे आप जीवन में आगे बढ़ें, कुछ करें, एक पहचान बनाएं, 2 पैसे की अर्निंग करें, क्योंकि पैसा आजकल बहुत ज़रूरी है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं, बस ये समझ लीजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फ्रेंड्स, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? वीडियो आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है या क्या है? ज़रूर बताइएगा मुझे। फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।